भाई अग्निवीर तैयारी का आज हमारा चैप्टर है मैथ का पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो अनुपात समानुपात यहाँ से अग्निवीर में एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। इस टॉपिक पूरी वीडियो जरूर देखना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो नोट है, दो संख्याओं का अनुपात बनाने से पहले उनकी यूनिट समान होना चाहिए। अगर अपन अनुपात बना रहे हैं तो सबसे पहले उस संख्या की यूनिट को हमें समान करना होगा, जो कि अगले आने वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कैसे समान करना है। अब जैसे क्वेश्चन 1 है कि 2 रुपये है और 50 पैसे का अनुपात बताइए। 2 रुपये और 50 पैसे ये दोनों यूनिट अलग अलग है, ये रुपए में है ये पैसे में है, तो इसको हम पहले समान करेंगे। 2 रुपये मतलब 200 पैसे और अनुपात 50 पैसे, ये 50 पैसे हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4:1। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5 kg और भाई 1500 ग्राम का अनुपात क्या? अभी ये भी समान नहीं है, 5 kg ये ग्राम में है, तो पहले 5 kg मतलब 5000 ग्राम, ग्राम में कर लेते हैं। 5000 ग्राम अनुपात 1500 ग्राम, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। भाई 5 15, 5 दही 50, 10:3। इसका 10:3 हो जाएगा। ये आपको बढ़िया तरह समझ में आ रहा है? अगर नहीं आता तो भाई कमेंट कर देना, मैं आप सभी को बता दूंगा कि कैसे कैसे। कमेंट में मेरे पास पर्सनली मैसेज कर लेना, इंस्टा पे, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है 5:7 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग वर्ग बताना। 5 का वर्ग क्या होगा भाई? जैसे 5:7 है तो वर्ग है, तो भाई इस पे वर्ग बताया तो इस वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को हिंदी में वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर। तो स्क्वायर 2 लगा दे इनके ऊपर। 5 के ऊपर भाई 5 का वर्ग होगा भाई कितना होगा? 25:7 का 49 होगा। अब ये ऐसी संख्या है नहीं जो किसी से कट जाए, एक ही संख्या होनी चाहिए जिनसे दोनों कट जाए तो फिर इनका छोटा भी हो जाएगा, परंतु है नहीं कोई संख्या, तो इसका यही रह जाएगा 25:49 वर्ग अनुपात होगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा कट चुका था। तो भाई 2:3 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। 2:3 का घन अनुपात, 2 का क्यूब हो जाएगा 3, और भाई 3 क्यूब 3, तो 2 का क्यूब 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 का क्यूब 3 करेंगे 27। तो अब ऐसी संख्या नहीं जो किसी से कट जाए, तो 8:27 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 6 पे चलते हैं, जो आप दिख रहे हैं 125:343 का घन मूल अनुपात ज्ञात कीजिए। घन ज्ञात करें। 125 किसका है? 5 का है। भाई 5 को भाई ऐसे 5 × 5 करेंगे, जब a बराबर 125 आ जाएगा। वैसे 3, अब इसी कितने का है? ऐसी कौन संख्या? 3 43 7 का है, 7 × 7 7 343 हो जाएगा। 5:7 इसका उत्तर आराम से बिल्कुल राइट होगा। 5:7 जो बिल्कुल ईजी है। और भाई अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 8:9 का विलोम अनुपात बताइए। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। विलोम का अर्थ तो भाई 8:9 का उल्टा तो 9:8, इसका ये हो जाएगा उल्टा। ये तो इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है अग्निवीर में। रुको एक मिनट। 8वां क्वेश्चन है 1/2 अनुपात 1/3 को सरल करिए। तो 1/2 अनुपात 1/3, जब भी कभी बटे की संख्या अनुपात में आ जाए तो सबसे पहले हम तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे भाई 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2, तो 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 5:3/7 अनुपात सरल करें। क्या करना है? 5:3 है और अनुपात 7/2 है। अब इनको तिरछा गुणा कर लो अनुपात में हो तो 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, तो 10/21 कट जाती तो ये छोटी हो जाती, परंतु कट नहीं रही किसी से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। ए बी अनुपात 2:3 है, बी अनुपात सी 5:9 है, तो ए बी सी का अनुपात बताए। पहले हम ए बी और अनुपात सी 3 लिख लेते हैं। ए का अनुपात 2 दिया है, बी का अनुपात 3 दिया है। अब बी सी का अनुपात 5 अनुपात, तो इस 5 अब बी के नीचे आएगा और अनुपात यहाँ 9 आ जाएगा। अब ये जगह खाली बच गई तो इसके सामने इसको लिख देंगे और इसके सामने इसको लिख देंगे। आ रहे ना समझ में? अब इनको हम गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10 अनुपात भाई 5 तिया 15 अनुपात और 27। अब ये 10:15:27 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये ऐसी कोई संख्या होती भाई जो कटने वाली होती तो कट जाती, परंतु ऐसी कोई संख्या नहीं है। 10:15:27 हो जाएगा। अभी कट नहीं रही ना, 3 से 2 तो कट जाएगी परंतु ये रह जाएगी, तो यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात, भाई एक संख्या फर्स्ट संख्या ये हो गई, सेकंड संख्या ये हो गई। 10:7 है, इनका 10:7 है और उनका अंतर 105। इनका अंतर कितना है? 3 है।
3 का अंतर 3 बराबर 105, 3 पंजे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 तो 35 आ गया। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इनमें से 10 अनुपात 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 10 है। तो अब इससे हम 10 से गुना कर लेंगे, तो 350 इंटू 10 करेंगे तो भाई ये 350 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये सबसे बड़ी संख्या 350 हो गई। समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत मेहनत लगती है यार भाई, वीडियो लिखने में बहुत ज़्यादा लगती है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका योग 576 556 756 है, सॉरी 756 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:4, ये 5:4 है, उनका योग 756, इनका योग 9 हो गया। तो 9 बराबर 756, 7 का 9 का भाग दे दो, 756 में 9 का भाग देंगे तो 9 18 से 9 कितने 45 8 8 पर जाएगा 72 3 और 9 चौक 36 84 आ गया। अब ये 84 आ गया। अब तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए, इनमें से बड़ी कौन सी है? बड़ी भाई 5 संख्या है, 5 ही है, 5 में 5 बड़ी है, तो इसको 5 से गुना करें। 5 चौके 20, 20 को 0 2 बचा, 8 पंजे 40 और 2 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा। भाई अगर आपको अच्छी लगी ना तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 420 हम ऐसी और टॉपिक आने वाले हैं, और जैसे और भी टॉपिक देख रहे हैं एवरेज औसत वगैरह, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जय हिंद।